हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आज के रिपोर्ट पे। आज हम बात करेंगे हम बात कर चुके थे यहाँ तक महाकवि संस्कृत साहित्य में हमने स्टार्ट जो किया था वो किया था महाकवि। और महाकवि में सबसे पहले हमने कालिदास के बारे में पढ़ा, इनका जीवन परिचय यहाँ से पढ़ लिया। ठीक है, जीवन परिचय रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो आपके यहाँ समाधान हो गया होगा। इसके बाद हम कालिदास का रचना परिचय यानी इनका वर्गीकरण हम कर चुके थे। वर्गीकरण हमने यहाँ पर कर लिया था और वर्गीकरण के बाद जो इनकी 7 रचनाएं थी उनके बारे में हम एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2 रचनाएं यहाँ पर, पहली रचना बात करते हम रघुवंश के बारे में पढ़ चुके हैं, रघुवंशम हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो है कुमार संभव, ये दोनों रचनाओं का परिचय हम पढ़ चुके हैं। जो भी यहाँ से आपका मैटर था वो यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। आज की जो रचनाओं ने अपनी ऋतु संहार और मेघदूत दोनों के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। यानी ऋतु संहार जो है ये महाकाव्य की प्रथम रचना है। ठीक है, प्रथम रचना है। पहली बात तो महाकवि कालिदास की ऋतु संहार जो लिखी गई थी, इन्होंने प्रथम रचना यहाँ पर लिखी थी और इसमें 6 खंड है। ठीक है, 6 खंड, यानी हम महाकाव्य पढ़ चुके थे। अब दोनों जो है इसके खंड का है, 6 खंड है और इन 6 खंड में इन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। इन 6 खंड में इन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। बात करें सबसे बड़ा खंड, तो सबसे बड़ा खंड है यहाँ पर वसंत ऋतु। नायक की बात करें तो यहाँ पर नायक है वर्षा ऋतु। ठीक है, इस खंड काव्य का जो नायक है वो है वर्षा ऋतु। नायिका की बात करें तो नायिका है वसंत ऋतु। और नववधु का जो उपदा यहाँ पर दी है, नववधु, कालिदास ने कहा है नववधु, वो यहाँ पर शरद ऋतु, शरद ऋतु का संबोधन यहाँ पर किया है नववधु के रूप में। सॉरी, यहाँ पर वसंत ऋतु यहाँ पर 38 यहाँ पर। ठीक है, बात कर ले इसका जो श्रृंगार रस है, अंगिरस, वो है श्रृंगार रस। और इसमें जो पद्य प्रयुक्त हुए हैं वो टोटल 144 पद्य इस पूरे खंड का हुए। एक यहाँ से आपसे ऋतुओं का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, ऋतुओं का क्रम ये भी आपको याद रखना है। पहली बात करते हैं यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी वर्षा ऋतु, तीसरे नंबर पर शरद ऋतु, चौथे नंबर पर यहाँ पर हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और अंत में आ जाती है आपकी वसंत ऋतु। ठीक है, तो ये 6 ऋतुओं का क्रम आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस रचना को अप्रचारक, मोहमग्ना, ये भी यहाँ पर इसको संज्ञा दी जाती है।